NCPY। हाँ, NCPY। उसी तरह से एक होता है STRNCAT। STRCAT हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो STRCAT में क्या होता था, टारगेट और सोर्स, ये क्या करता था कि सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में जोड़ देता था, सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में जोड़ देता था। तो STRNCAT क्या करता है, इस सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में जोड़ देता है, लेकिन NCAT है तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर ही जोड़ता है, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हम उसमें दें, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हम इसमें दें। तो ये क्या करता है, एड वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग with a specified number of character। जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर ही उसमें ऐड होगा। इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना होगा, 3। वेरी गुड। जैसे STRCAT में 2 आर्गुमेंट था, तो वहां तो पूरा का पूरा सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन या टारगेट स्ट्रिंग में जोड़ देता था, लेकिन यहाँ नंबर स्पेसिफाइड किया जाएगा तो उसके लिए एक जो है सो आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, जैसे STRNCPY में होता था। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग और एक इंटीजर होगा, 2 स्ट्रिंग 1 इंटीजर होगा। बिल्कुल सही, 2 स्ट्रिंग और 1 इंटीजर होगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। जैसे इसका सिंटेक्स जो होगा वो ऐसे होगा, STRNCAT टारगेट स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये होगा इसका सिंटेक्स। अब बात ये आता है कि एग्जाम्पल में हम अगर देखना चाहें तो ये कैसे होगा, एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा। जैसे हमारा कोई भी नाम है, जैसे सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज ही है या कुछ भी है, हमारा नाम है, जैसे मान के चलो कि एक कैरेक्टर STR1 है, ठीक है, 10 कैरेक्टर का है, इसमें हम रोनू लिख देते हैं, रोनू से इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। उसी तरह से कैरेक्टर STR2 है, ये भी 10 कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर किए हैं और इसका नाम इसमें हम इनपुट कुमार कर देते हैं। हमको अगर रोनू के करना हो तो ये, या रोनू कुमार करना हो KR, तो यहाँ पर कितना कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, यानी कि इस स्ट्रिंग का 2 कैरेक्टर KR आएगा क्या KR एक साथ है क्या, नहीं है, नो सर। तो ये KR नहीं आएगा क्या, तो K आएगा, क्या आएगा, K आएगा, या फिर KU आ सकता है, या फिर KUM आ सकता है, या फिर
KUMA आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा KUMAR आ सकता है। जो एकदम सीक्वेंस में है वही है। अगर हम इसको STRN ये प्रिंट करना हो ये, तब क्या करेंगे? STRNCAT टारगेट स्ट्रिंग। टारगेट स्ट्रिंग किसमें जोड़ना है हमको? STR1 में। किसको जोड़ना है? STR2 को। STR2 को कितना कैरेक्टर जोड़ना है? तो 1 एक। कैरेक्टर। तब ये जाके प्रिंट होगा। अगर दूसरा ये प्रिंट करना चाहे तब क्या होगा? STRNCAT टारगेट स्ट्रिंग STR1, सोर्स स्ट्रिंग STR2 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 2। तो ये हमारा प्रिंट हुआ। अगर तीसरा प्रिंट करना हो तो STRNCAT STR1 STR2 और 3 कैरेक्टर, तब ये जाके प्रिंट होगा। ये स्ट्रिंग बन जाएगा। STR1 जो है मॉडिफाइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यही हमारा STRNCAT का जो है सो सिंटैक्स है और एग्जाम्पल है। और आगे हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हमको जैसे सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है या सहरसा कॉलेज इंजीनियरिंग है। सहरसा, इसको अगर हमको SCE सहरसा प्रिंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आगे हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द शॉर्ट नेम of सहरसा कॉलेज ऑफ दे या न दे, दोगे तो दे दो, ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा, दैट इज SCE और यहाँ पर स्पेस है, सहरसा, यूजिंग string type predefined function। स्ट्रिंग टाइप प्रीडिफाइंड फंक्शन करेंगे यूज, तो हमारा एक हेडर फाइल भी एक्स्ट्रा ऐड होगा। stdio.h include conio.h include string.h void main, मान के चलो कि एक कैरेक्टर f नेम ले लिए और ये तुम्हारा 15 कैरेक्टर कर लीजिए, इक्वल टू सहरसा दे दीजिए। एक कैरेक्टर mname1
ये भी 15 कैरेक्टर का ले लिए और यहाँ पर कॉलेज दे दिए। एक कैरेक्टर एम नेम 2 दे दिए और ये 10 कैरेक्टर का दे दिए और इसमें हम ऑफ दे दिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक और लेना पड़ेगा मिडिल नेम में, कैरेक्टर एम नेम 3 15 कैरेक्टर का ले लिए और यहाँ पर हम इंजीनियरिंग दे दिए। और एक कैरेक्टर लास्ट नेम दे दिए, ये भी 15 कैरेक्टर का दे दिए और यहाँ पर सहरसा दे दिए। और एक कैरेक्टर एस नेम यानी कि शॉर्ट नेम के लिए डिक्लेयर्ड कर दिए 20 कैरेक्टर का। ठीक है, इतना वेरिएबल डिक्लेयर्ड किए हम। अब इसके साथ जो है सो हम क्या कैसे इसको मॉडिफाइड करें। तो एस नेम में आना क्या सब है, एस के साथ सी सटा हुआ, ई सटा हुआ और उसके बाद स्पेस दे करके सहरसा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम का एक कैरेक्टर, सेकेंड नेम का, मिडिल नेम का एक कैरेक्टर, ऑफ का कुछ नहीं लेना है, ई का एक कैरेक्टर, मिडिल नेम 2 का एक कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर लास्ट नेम जो है उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट नेम का एक कैरेक्टर कॉपी करना होगा। तो STRNCPY और टारगेट क्या होगा यहाँ पर, शॉर्ट नेम एस नेम और सोर्स क्या होगा एफ नेम। और कितना कैरेक्टर चाहिए, तो 1 कैरेक्टर। तो यहाँ पर एस नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर देखो इसमें क्या ऐड करना है, एम नेम 1 का सी ऐड करना है, एम नेम 1 का सी ऐड करना है। तो एक ही कैरेक्टर ऐड करना है, तब क्या करेंगे, STRNCAT न करेंगे, CAT करेंगे तब तो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। अगर एक ही ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, STRNCAT। तो STRNCAT और किसमें ऐड करना है, तो एस नेम में ऐड करना है। तुम्हारे माइंड में एक चीज आ रहा होगा, सर यहाँ पर NCPY क्यों नहीं लिए एक कैरेक्टर। अगर NCPY करेंगे तो ये S पर ओवरलैप कर जाएगा, S पर C ओवरलैप कर जाएगा, वो जोड़ता नहीं है, वो एक को दूसरे में कॉपी कर देता है। क्लियर है। और लेना कहां से है, एम नेम कौन सा है, 1 है ना, 1 एम नेम 1 से कितना कैरेक्टर लेना है, 1 कैरेक्टर लेना है। तो ले लिए। अब यहाँ पर एस नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ई ऐड करेंगे। तो STRNCAT एम नेम 2 का कुछ नहीं ऐड करना है, एम नेम 3 का डायरेक्ट ई ऐड करना है। तो एस नेम कॉमा एम नेम 3 का कितना कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर। तो यहाँ पर शॉर्ट नेम क्या हो गया, क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, SCE। उसके बाद हमको क्या ऐड करना है, स्पेस ऐड करना है। तो स्पेस किसी में नहीं है तो क्या कर देंगे,
STRCAT करके और S नेम में कॉमा दे करके डबल कोट्स में जब ये देंगे स्पेस तो स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा कि नहीं होगा? तब यहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, SCE और एक स्पेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करना है, पूरा का पूरा लास्ट नेम इसमें ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, STRCAT S नेम, CAT इसलिए दिए क्योंकि लास्ट नेम का पूरा इसमें ऐड कर देना है, तो L नेम। तब यहां पर शॉर्ट नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, SCE स्पेस सहरसा। अब इसको हम पुट से प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट करेंगे, S नेम, गेट CH और मेन बंद। आया समझ में कि नहीं? क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम and last name of a person and print its short name। उसमें क्या था, हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दे रहे थे, इसमें जो है सो हमको करना है। जैसे एग्जाम्पल पर देखें तो है, मान के चलो कि फर्स्ट नेम है सचिन या कैपिटल जो भी हो, मिडिल नेम जो है वो है रमेश, और लास्ट नेम जो है तेंदुलकर। तो हमारा शॉर्ट नेम जो होना चाहिए, शॉर्ट नेम जो प्रिंट होगा वो S स्पेस, ये अंडरस्कोर का मतलब स्पेस है, SR स्पेस और लास्ट नेम का पूरा SR तेंदुलकर। समझ में आया क्वेश्चन? ये होगा आउटपुट, ये भी होगा इनपुट, कुछ भी हो सकता है इसमें से इनपुट, ये हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट। अब जैसे है तुम्हारा कोई भी नाम हो सकता है, कोई मान के चलो कि राम कुमार शर्मा है, तो इसको प्रिंट क्या होना चाहिए, इसका R स्पेस K स्पेस शर्मा। यानी कि इनपुट यूजर कुछ भी कर सकता है, उसका शॉर्ट नेम प्रिंट होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन को लिख लो, इसको लैब में कंप्लीट कर